चंद्रयान 3 का अब तक का सफर कैसा रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई को। उसके बाद 15 जुलाई को इसने अपना महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया, यानी पहला अर्थबाउंड मैनूवर इसने किया और इसने धरती की कक्षा से अपनी दूरी को एडजस्ट किया। उसके बाद 17 जुलाई को एक और टेस्ट किया गया और उसमें भी धरती की कक्षा जो है वो बढ़ाई गई, यानी धरती से उसकी दूरी को बढ़ाया गया। इसे एपोजी और पेरिजी कहा जाता है, यानी धरती से नजदीक की जो दूरी होती है। उसके बाद 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाई गई, यानी देखिए धरती से निकलने के बाद, यानी धरती के जो कक्षा है उसके अंदर उसने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाया, धरती से अपनी दूरी को बढ़ाया। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की ओर बढ़ना शुरू किया, यानी करीब 1,27,000 किलोमीटर जब इसकी धरती की सतह से दूरी थी, वहां से इसने चंद्रमा के लिए सफर शुरू किया। और 5 अगस्त को इसने पहली बार, यानी चंद्रयान 3 ने पहली बार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस किया। इसे स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारत के पास वो शक्तिशाली रॉकेट नहीं कि सीधे वो चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंडिंग कर सके, और इसीलिए इसको पहली बार जब 6 अगस्त को इसका ऑर्बिट घटाया जाना शुरू किया गया, और इस स्लिंग शॉट तकनीक से जिससे कि वो चंद्रमा के करीब पहुंचा है, उसमें चंद्रमा के करीब की तस्वीरें भी इसने 6 अगस्त को इसरो को भेज दी। और उसके बाद 9 अगस्त को दूसरी बार इसका ऑर्बिट घटाया गया, यानी चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद अब ये धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा के अंदर, चंद्रमा की सतह से जो उसकी जमीन है उसके करीब पहुंच रहा है। और ये जिस तरीके से तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये जो हरे आप वलय देख रहे हैं, ये वो रास्ते हैं, ये वो ऑर्बिट्स हैं जो ये अब तक तय कर चुका है। ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये वो जो रास्ता है जो इसे अभी तय करना बाकी है। 14 अगस्त के बाद 16 अगस्त की वो तारीख होगी जब एक बार फिर इसके अंदर रॉकेट फायर्स किए जाएंगे, और ये रॉकेट जो हैं वो इसकी दूरी को अब कम करेंगे। इसमें वही रॉकेट्स लगे हुए हैं इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर जिन्होंने पहले धरती से इसकी दूरी को बढ़ाया था, अब वो चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए इसकी दूरी को घटाएंगे और इन्हें इन्वर्टेड पोजीशंस के अंदर फायर किया जा रहा है, और वहां से ये धीरे धीरे इसके नजदीक पहुंचेंगे और फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएगा। और आप देखिए ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये लगभग चंद्रमा की सतह के बेहद करीब है, यानी 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर का इसका दायरा है। और 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से भी ये अलग हो जाएगा, यानी विक्रम लैंडर उस प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकल आएगा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल LVM-3 रॉकेट के साथ धरती से रवाना हुआ था, यानी श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से रवाना हुआ था। और उसके बाद वो पहुंचेगा इस 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के बाद इस जगह पर, उस पॉइंट के ऊपर जहां इसे लैंड करना है। बेहद महत्वपूर्ण ये सफर चंद्रयान का होने वाला है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे टेस्ट उसे यहां पर करने हैं। इन्हें इन सीटू टेस्ट कहा जाता है। इन सीटू टेस्ट यानी चंद्रमा पर रहते हुए ये तमाम परीक्षण करेगा। Zee News।